अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है डायबिटीज़। बेसिकली ये एक डिज़ीज़ है जिसमें हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज़ कर जाता है और हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में भी और लास्ट टॉपिक्स में भी बताया है कि हमारे पास 70 to 100 पर ml हमारे पास पर DCL मौजूद होता है। ठीक है, अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा हो ब्लड ग्लूकोज, तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो रहा है। ठीक है, अभी जो ब्लड ग्लूकोज का हमारे पास इंक्रीज़ होना होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट रीजंस होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो मैंने आप लोग पिछले वीडियो में बताया उसका थोड़ा सा ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में पैंक्रियाज हैं जो कि हमारी बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं। पैंक्रियाज के अंदर 1 to 2% इसलेट सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। इन आइलेट सेल पे दो टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं और बीटा सेल्स जो है वो हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। ग्लूकागोन हमारे पास तब रिलीज़ होती है जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो इसका तो अभी यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन इंसुलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन हमारे पास तब आती है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज़ कर जाता है। ठीक है, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज़ कर लिया है नॉर्मल से ज़्यादा 100 पर DCL सॉरी यहाँ पर हो गया है, तो उसको हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो रही है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? हमारे पास इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में दो तरह से काम करती है, आपने देखा है। पहला हमारी बॉडी में किस तरह होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आगे हमारे पास वेसिकल्स को सिग्नल्स भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स में चैनल्स बन जाते हैं और वहाँ से हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज में जो ग्लूकोज होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इनटू द सेल फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस होता है वो है लिवर का। हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास जो लिवर होता है वो एक प्रोसेस करता है जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? बेसिकली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसमें स्टोर कर दिया जाता है फॉर दी एनर्जी पर्पज़ की। जब ज़रूरत होगी हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल कभी एनर्जी की नीड है, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिसमें हमारे पास इंसुलिन काम करता है और हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको ड्रॉप कर जाता है। तो अगर इन दो प्रोसेसेस में हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि डायबिटीज़ कोज हो रही है। ठीक है, डायबिटीज़ की हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है डायबिटीज़ टाइप 1। डायबिटीज़ टाइप 1 जो सी होती है ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, सिर्फ 1% लोगों को होती है, आपने बहुत कम सुना होगा। ठीक है, ये ऑल एज ग्रुप के लोगों को होती है, तमाम उम्र के लोगों को ये हो सकती है। इसमें जो सबसे कॉमन कोज है ना वो है वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है। वायरल इन्फेक्शन जो है इसका कोई भी बेसिकली कोई बहुत मैकेनिज़्म नहीं है कोई, लेकिन बस कह दिया गया है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है। बेसिकली वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और कोई ऐसा प्रोसेस होता है जो कि वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है कि जो एंटीबॉडीज़ बनती है ना ये हमारे जो बीटा सेल्स है ना उन्हीं को डेड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है और हमारे सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन कम रिलीज़ करते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हमारे पास राइज़ करने लग जाता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज़्म है कोई भी वेल डिफाइंड नहीं है, अननोन मैकेनिज़्म है, अचानक से हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है कि हमारे पास अगर इंसुलिन की कमी आ रही है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन हमारी बॉडी में आउटसाइड इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, दूसरा जो है वो है हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 2। हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, 99% लोगों में यही होता है। हमारी पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो 99% लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 होता है। इसका जो सबसे मेन रीज़न होता है कि हमारे जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू हमारे इंसुलिन सेल्स। ठीक है, इंसुलिन जो सिग्नल्स भेजते हैं उस पर हमारे रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये जो रिसेप्टर सेल्स है ना इनके ऊपर जब इंसुलिन आके लगती है तो ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वेसिकल्स नहीं बनती हैं, चैनल्स नहीं बनते हैं और हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज में जो ग्लूकोज है ना वो हमारी सेल्स के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, अब ये जब ये काम नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा हमारे पास ड्रॉप वो कहते हैं
हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा ग्लूकोज, तो ये जितने भी सिग्नल्स है ना ये बार बार इंसुलिन के पास जाते जाते हैं। इंसुलिन और ज़्यादा सिग्नल्स भेजता जाता है रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। एक टाइम आ जाता है कि इंसुलिन को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है और एट द एंड हमारे पास इंसुलिन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है, डेड हो जाती है और इसका काम जो हो जाता है बहुत ज़्यादा या तो स्लो डाउन हो जाता है या फिर जो हो जाता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। रिसेप्टर ऑलरेडी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन थक चुका है, वो और ज़्यादा नहीं निकाल रहा, ठीक है। हल्के फुल्के जो रिसेप्टर्स है जिन्होंने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिया, मैक्सिमम रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, थोड़े बहुत रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स दे देते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज रहता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादातर जो कॉजेज है वो हमारे पास जेनेटिक आ जाते हैं। जेनेटिक में भी हमारे पास यही होता है कि हमारी जो इंसुलिन है उसमें रिसेप्टर्स का बेसिक मसला होता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, इंसुलिन एट द एंड थक जाती है बहुत ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ कर करके। उसके अलावा होता है हमारे पास वेट जो होता है, वेट गेन जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो गए हैं बॉडी के, ठीक है। ज़्यादा बॉडी को काम करना पड़ा, इंसुलिन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर जाती जा रही है, ठीक है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, एट द एंड क्या होती है, इंसुलिन डेड हो जाती है या फिर स्लो डाउन प्रोसेस कर लेती है। उसके अलावा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी लिपिड्स प्रोटीन है वो सारे भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्स के अंदर हमें भेजना होता है और वही काम के इंसुलिन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बीटा सेल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। डाइट के अलावा हमारे पास जो डाइट है वो लोगों को दी जाती है, उसके अलावा वॉक वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहा जाता है। एट द एंड फिर भी उनको इंसुलिन लेनी ही पड़ती है, मेडिकेशन जो है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहती है, एट द एंड इंसुलिन लेनी ही पड़ती है। लास्ट में हमारे पास कुछ इसकी वजह से जो रीज़न्स है, हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 2 के जो डिफरेंट रीज़न्स हैं उनकी वजह से हमारे पास कुछ सिम्टम्स भी आती हैं, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम्स है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया बेसिकली क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा यूरिन बनना है। यूरिन क्यों बनता है कि हमारे पास जो ब्लड जाता है किडनीज़ के अंदर, उसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ज़्यादा यूरिन बना के ज़्यादा ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ जाता है, ठीक है। अब वो ज़्यादा ग्लूकोज और साथ ज़्यादा वाटर और यह यूरिन हमारी बॉडी से निकलेगा, जिसकी वजह से बार बार आपको यूरिन का इशू आता है। उसके अलावा थर्स्ट होती है, ठीक है, सारी बात है, ज़्यादा पानी आपको ग्लूकोज की वजह से बाहर जा रहा है। आप एक नॉर्मल तरीके से तो ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे तरीके से किडनीज के थ्रू वो ड्रॉप करने की कोशिश करें, पानी भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से प्यास आपको ज़्यादा लगती है। उसके अलावा कुछ लोगों में वेट लॉस भी बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रही होती है कि हमारी बॉडी के जो फैट्स है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोलीयूरिया हो रहा है, हमारी जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा जाती जा रही है, उस वजह से हमारे पास फैट लॉस होना, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों में। उसके अलावा हमारे हार्ट के इश्यूज आ जाते हैं, हमारी किडनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि किडनी को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए ओवरवर्क करना पड़ता है, तो उस किडनी इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं। लोगों को बीपी का इशू आ जाता है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है ड्यू टू हाई ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा जो हमारे पास प्रोसेस है ना ये डिस्टर्ब हो जाता है। या तो हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा को भी बाहर जब निकालते हैं तो तब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बाहर चला जाता है और फिर बॉडी में बहुत कम रह जाता है। दूसरा, अगर बॉडी में अंदर है तो वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता रहता है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ टाइप 2 कॉज हो रहा है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।